प्रत्येक प्राणी के हित के लिए भगवदीय व्यवस्थाएं हैं। नियंता और हमारी यह नियति कर्म व्यवस्था, भगवदीय व्यवस्था, परमात्मा प्रकृति, भगवदीय विधि व्यवस्थाएं सबके लिए मंगलकारी है। भगवान मंगल मूर्ति हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मांगल्य का अर्थ उद्धार से है। हमारे मोद माधुर्य श्री वृद्धि, आत्मोन्नयन, आत्म उत्कर्ष और हमारे अभ्युदय श्रेयस से है। अभ्युदय का अर्थ है जो वर्तमान में है, इसमें हम निरापद, स्वस्थ, निरोग, सुखी, जयी, पराक्रमी, पुरुषार्थ और जितेंद्रिय रहें, इसका नाम है अभ्युदय। भगवान का विधान अभ्युदय कारक है। अभ्युदय का अर्थ है कि जो विद्यमान है, जो हमारे आसपास है, जो हमारा वर्तमान है, जो हमारा परिवेश है, यह जो हमारे आसपास प्रकृति और संबंधियों का समूह हमारे प्रकृति के साथ अंतः संबंध, हम केवल मानवीय झुंडों में रहकर मनुष्यों के साथ ही नहीं रहते। प्रकृति से हमारे अंतः संबंध है, नित्य के संबंध है। धरती आकाश से, जल वायु से, प्राण पवन प्रकाश अन्न और एक अज्ञात ऊर्जा, एक अज्ञात शक्ति जो हमारे जीवन की नियामक है, रक्षक है, उसमें साम्य संतुलन, उसमें नित्य वृद्धि रहे, इसे कहेंगे अभ्युदय। अभ्युदय का एक अर्थ और भी है कि हम प्रसन्नता के साथ रहें, हम सहज रहें, स्वाभाविक रहें, नैसर्गिक और प्राकृतिक रहें। अभ्युदय का एक अर्थ ये भी है कि निरंतर उत्तरोत्तर हमारी भौतिक प्रगति होती रहे। भौतिकीय उत्कर्ष का नाम भी अभ्युदय है। हमारा भौतिक उत्कर्ष हो। भौतिकीय उत्कर्ष का अर्थ सामान्य भाषा में साधन संपन्नता से है कि हम साधन संपन्न रहें। तो साधनों की संपन्नता, स्वास्थ्य, मनोबल, आत्मबल भी हमारा निरंतर उज्जीवित रहे। हम मन से हार न जाएं, मन से थक न जाएं, हमारे पास नैराश्य, हताशा, दैन्य आ न जाए, हम कर्तव्यों से विमुख न हो जाएं, हमें किसी प्रकार की उदासीनता न आ जाए, हमें अवसाद न घेर ले, हमें किसी प्रकार की चिंताएं, भ्रम, भय और संशय चारों ओर से घेर कर हमें दुर्लक्ष्य न कर ले, हमारी गति बाधित न हो जाए, हमारे जीवन की साधन गति में, साधना की गति में अवरोध न आ जाए, सत्कर्मों से हम विरत न हो जाएं, शुभ कर्म निरंतर हमसे संपादित होते रहे, इसका नाम है अभ्युदय। इसलिए सत्संग बड़ी औषधि है। सत्संगत्वेन निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। ब्रह्मा ने भी ये सुना, ब्रह्मा ने सुना है
श्री हरि नारायण ने उन्हें सुनाया। पार्वती बड़ी अच्छी श्रोता हैं, वो तो प्राय कथा सुनती रहती है महादेव से। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सुनती रहती है कि जगत स्वप्न है, ये सत्य नहीं है, ये स्वप्नवत है। भक्ति ने कथा सुनी है, ऋषि मुनियों ने। पार्वती ने एक दिन पूछ लिया महादेव से कि कोई एक ऐसी चीज आपने छुपा रखी है क्या जो हमें न पता हो? यद्यपि कुछ आपका गोपनीय तो है नहीं। हे महादेव, कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ गोपनीय हो, कुछ छुपाया हो आपने। ऐसा लगता नहीं कि कुछ आपने हमसे छुपाया है, पर फिर भी कुछ ऐसा है क्या कि आपने कभी कुछ छुपाया हो हमसे? तो उन्होंने कहा, हाँ पार्वती, एक बात तो हमने छुपाई है। क्या? बोले, हम कभी कभी चोरी चोरी कथा सुनने जाते हैं, ये बात छुपाई है हमने। कभी कभी हम चोरी चोरी कथा सुनने जाते हैं, साधु का वेश धारण कर, विप्र वेश धारण कर, भक्त का वेश धारण कर। ये कभी कभी ऐसा होता है, उसे हम सुनने तो जाते हैं, कथा तो सुनने जाते हैं। जब बहुत आहत थे, व्यथित थे, चिंतित थे, गरुड़ को भी काकभूषुंड महादेव ने प्रेरित किया, जाओ काकभूषुंड से कथा सुन के। और वो आए, मन शांत हो गया। अरे कितना व्याकुल है अर्जुन, लेकिन सुनने के बाद शांत हो गया मन। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तब। हे माधव मुकुंद बनवारी गिरधारी, हे द्वारिकाधीश, हे अच्युत नारायण जगन्नाथ, हे मुरली मनोहर सांवरिया, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, क्योंकि सुनने के बाद अब भ्रम गए मेरे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचन तब। सुनने के बाद न्यायाधीश ने कुछ देखा तो होता नहीं, वो तथ्य कथ्य प्रमाण और ठीक प्रकार के अकाट्य प्रमाण सुनकर ही तो अपने विवेक से सही निर्णय देता है। अन्यथा तो न्यायमूर्ति, न्यायालय में बैठे हुए आदरणीय न्यायाधीश, कुछ देखा नहीं होता उन्होंने, वो ठीक सुनकर, न्यायाधीश बड़ा अच्छा श्रोता होता है। और एक होता है वक्ता, अधिवक्ता, अधिकृत वक्ता। अधिकृत वक्ता वो बोलता ही जाता है, बोलता जाता है। वकील को बहुत बोलना आना चाहिए। और न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुनते हैं, सही निर्णय तब कर पाते हैं। एक दिन अपने जीवन के न्यायाधीश बने आप, एक दिन आप खुद जज बने अपने, और जजमेंट सुनाएं स्वयं को कि आप इस मार्ग पे चलो, ये सही मार्ग है, ऐसा करना चाहिए, इसमें हित है, इसी में मांगल्य मोद और उन्नति है। इसलिए एक निर्णय सुनाओ स्वयं को।
ये अभ्युदय जीवन में तब आता है जब धर्म आता है। धर्म का ये बहिरंग रूप है, ये धर्म का बाहर का रूप है। या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्म। अगर आपने भगवत प्रतिष्ठा कर ली अपने भीतर, अब भगवान के हो गए, उनके अनुगत हैं, उनके विधान को समर्पित हैं, सर्वतोभावेन आप समर्पित हैं, समर्पण है। आप में नित्य अर्पण, तर्पण, समर्पण की भावना बलवती रहती है, अर्पण करने की, पितरों के तर्पण की। पितरों का तर्पण एक अर्थ में यह भी है कि उनके मार्ग पर ही चले, उनके उपदेश विस्मृत न हो जाए, उनकी परंपराओं का विस्मरण न हो जाए, मूल्य सिद्धांत हमें प्रिय कर लगे और उनका अनुशीलन करते रहे। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्म। जब भगवत प्रतिष्ठा आपके भीतर होगी, आप भगवान के होके रहेंगे। भगवान से है, सब भगवान के हैं। मैं भगवान का हूं, हम भगवान के हैं। भोर से लेकर सायंकाल तक आपकी क्रियाएं उन्हीं को समर्पित हो। भोजन जब आपके सन्मुख हो तो आप प्रसाद अनुभव करें, ये प्रसाद है। आपके आसपास की उन्नति, प्रगति, आपके आसपास की चौंका देने वाली समृद्धि, आपके आसपास का अपार वैभव, आपको मिलने वाला अति सम्मान, चहुं दिशाओं में बिखरती आपकी कीर्ति, भगवत अनुग्रह अनुभूत हो। ये तो भगवान का अनुग्रह है। इसमें हमारी युक्ति, बुद्धि, चातुर्य, इसमें हमारा धन, सम्मान, धन और हमारे ये विविध प्रयोग, औद्योगिक प्रयोग कहीं नहीं है। ये सब भगवत कृपा है। इसे कहते हैं अभ्युदय। और सही अर्थ प्रगति का यही है, सच्ची प्रगति यही है। हम कैसे माने कि उन्नति हो रही है आपकी, तो आपके उन्नयन में, आपकी उन्नति में, प्रगति में आप सत्कर्म पारायण हैं। यजन, भजन, अर्चन, स्तवन, पूजन, वंदन, भगवद स्मरण आपसे छूट नहीं रहा है। इसे कहेंगे अभ्युदय। और ये भगवान के विधान में आपके लिए है कि आपका निरंतर अभ्युदय होता रहे। भगवान का विधान जैवोद्धार के लिए है। उनके विधान में उद्धार है, उनके विधान में उन्नति और हमारा सर्वविध कल्याण छपा है। एक दूसरा पक्ष है श्रेयस। ये जो वर्तमान है, ये तो हमारा सर्वविध संपन्न होना ही चाहिए। वर्तमान में हम प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, उत्फुल्लित रहें, उल्लसित रहें, उमंग और हम में एक चाव रहे। दैन्य, दीनता, निराशा, हताशा और भ्रम, भय, किसी प्रकार का अवसाद हमारे पास न रहे। इसे तो अभ्युदय कहेंगे। पर श्रेयस का अर्थ है परलोक की सिद्धि। हम जो कर रहे हैं उसके परिणाम अच्छे आए, शुभ आए और हमारा भविष्य भी, भवितव्य भी, परलोक भी हमारा सुधर जाए। तो हमारे यत्न केवल वर्तमान को ही ठीक करने के लिए नहीं है, भविष्य को भी सुधारने के हैं कि हमारा भविष्य भी, हमारा कल भी निरापद हो, उसमें निरामयता हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला, एक ये जो एक अपवर्ग है, अपवर्ग का अर्थ है कि और ऊंचे उठें अपनी चीजों से। और ऊंचे उठने का अर्थ यहां ऐन्द्रिक उन्माद से है कि मन और इंद्रियों से थोड़ा ऊंचे उठे, प्राकृतिक प्रलोभनों से थोड़ा ऊंचे उठे। जो प्रलोभन है, सम्मोहन है, वो हमें नीचे ही खींचते रहते हैं। हम उठ नहीं पाते, उत्थान नहीं हो पाता हमारा। इंद्रियां हमें यहीं रखती हैं
वस्तुओं के पास, पदार्थों के पास, इनसे थोड़ा ऊंचा उठ सके। और ऐसा तब संभव है जब आप में पूरा समर्पण हो भगवान के प्रति, अनन्य समर्पण। और ये सर्वोत्तम साधना है। मैर्पित मनोर्बुद्धि मय्या सक्त मना पार्थ मामेकम शरणम ब्रजः। शरणागति सबसे अद्भुत है, इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। शरणागति ये निराभिमानिता के लिए भी साधन है। इससे अहंकार का शमन होता है। और अहंकार हमारे अलौकिक पारलौकिक उत्कर्ष में बड़ी बाधा है। अभिमान बड़ा शत्रु है, उसमें भी कर्तापन का अभिमान कि बड़े कार्य हमारे द्वारा हो रहे हैं, शुभ कार्य हो रहे हैं, यज्ञ आदि, सत्संग आदि जैसे उपक्रम, दान, बड़ा परमार्थ, सेवा के अनेक प्रकल्प, इनमें भी जो एक अहंकार है ये, और तप का भी जो बड़ा अहंकार है, ये बड़ी बाधा है। जब केवल कोरा शरीर तपता है, मन बुद्धि इंद्रियां नहीं तपती, तब अहंकार आता है। इसे शरीर के साथ साथ मन भी तपे, बुद्धि भी आपकी नियंत्रित हो, व्यवस्थित हो, आप उस पर अंकुश रख सकें, आपके अधीन रहे आपकी अंतरंग व्यवस्थाएं। जैसे बाहर के शरीर के लिए आप चिंतित हैं कि शरीर सुंदर रहे, सही दिखे, वैसा ही सूक्ष्म शरीर के लिए, वैसा ही कारण शरीर के लिए आप सजग दिखें, संवेदनशील दिखें, गंभीर दिखें, आप में आत्म जागरण की तत्परता दिखे, सत्य को समझने की एक व्याकुलता, एक बड़ी प्यास कभी आप में पैदा हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक
ये जो एक अपवर्ग है, अपवर्ग का अर्थ है कि और ऊंचे उठें अपनी चीजों से, और ऊंचे उठने का अर्थ यहां ऐन्द्रिक उन्माद से है कि मन और इंद्रियों से थोड़ा ऊंचे उठे, प्राकृतिक प्रलोभनों से थोड़ा ऊंचे उठे। जो प्रलोभन है, सम्मोहन है, वो हमें नीचे ही खींचते रहते हैं, हम उठ नहीं पाते, उत्थान नहीं हो पाता हमारा। इंद्रियां हमें यहीं रखती हैं, वस्तुओं के पास, पदार्थों के पास, इनसे थोड़ा ऊंचा उठ सके। और ऐसा तब संभव है जब आप में पूरा समर्पण हो भगवान के प्रति, अनन्य समर्पण। और ये सर्वोत्तम साधना है। मैर्पित मनोर्बुद्धि मय्या सक्त मना पार्थ मामेकम शरणम ब्रजः। शरणागति सबसे अद्भुत है, इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। शरणागति ये निराभिमानिता के लिए भी साधन है, इससे अहंकार का शमन होता है। और अहंकार हमारे अलौकिक पारलौकिक उत्कर्ष में बड़ी बाधा है। अभिमान बड़ा शत्रु है, उसमें भी कर्तापन का अभिमान कि बड़े कार्य हमारे द्वारा हो रहे हैं, शुभ कार्य हो रहे हैं, यज्ञ आदि, सत्संग आदि जैसे उपक्रम, दान, बड़ा परमार्थ, सेवा के अनेक प्रकल्प, इनमें भी जो एक अहंकार है ये, और तप का भी जो बड़ा अहंकार है, ये बड़ी बाधा है। जब केवल कोरा शरीर तपता है, मन बुद्धि इंद्रियां नहीं तपती, तब अहंकार आता है। इसे शरीर के साथ साथ मन भी तपे, बुद्धि भी आपकी नियंत्रित हो, व्यवस्थित हो, आप उस पर अंकुश रख सकें, आपके अधीन रहे आपकी अंतरंग व्यवस्थाएं। जैसे बाहर के शरीर के लिए आप चिंतित हैं कि शरीर सुंदर रहे, सही दिखे, वैसा ही सूक्ष्म शरीर के लिए, वैसा ही कारण शरीर के लिए आप सजग दिखें, संवेदनशील दिखें, गंभीर दिखें, आप में आत्म जागरण की तत्परता दिखे, सत्य को समझने की एक व्याकुलता, एक बड़ी प्यास कभी आप में पैदा हो। ऐसा तब होता है जब हम में सद्विचार प्रवेश करते हैं। विचार औषधि, भवरोग की औषधि विचार है। भगवत पादाचार्य आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का उपदेश है कि यह पूरा जगत रोग ही है, ये भव रोग है, ये भव प्रपंच है, ये भवाटवी है। संसार में आने का अर्थ है यहाँ रोग है, बालक आते रो पड़ता है, यहाँ की आदि व्याधि उपाधियां कभी छोड़ती नहीं। दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तोलमोल करके देखें, थोड़ा गणना करके देखें, एक सही हिसाब लगा कर देखें तो दुख ज्यादा आया है, सुख कम मिला है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम। अरे कभी हिसाब तो लगा कर देखो कि सच में अधिक सुख मिला है या दुख मिला है। अनुदर्शनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भवरोग ही है। इस भवरोग की औषधि क्या है? विचार औषधि, ज्ञान औषधि, इसकी औषधि विचार ही है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, और ये बार बार आया है कि श्रवण औषधि है। श्रवण, ठीक ढंग से विचार सुन लिए जाए, भगवत विचार, इन विचारों में रस है, तत्व है, इन विचारों में अद्भुत ऊर्जा और औषधीय भाव है। जब जगत से निराश होता है जीव तो कानों से औषधि दी जाती है, इंट्रावीनस, इंट्रामैस्कुलर औषधियां भी हैं कि किस प्रकार से वो इंजेक्ट करके दी जाएंगी औषधियां, या किस प्रकार से जिह्वा पे रखकर और उन रसों का उद्दीपन कर आपके तंत्र का तंत्र यानी आपके नर्वस सिस्टम तक पहुंचाई जाएंगी औषधियां। ये कुछ विधान हैं
पर बहुत उदासी है, बहुत अधिक आप में भय भ्रम है, संशय है, आप में अवसाद चिंताएं हैं, आप कभी प्रसन्न ही नहीं रहते, तो उसकी औषधि कहाँ से पहुंचाई जाए? कानों के द्वारा, इंट्रावीनस नहीं, इंट्रामेस्कुलर नहीं, जिह्वा के द्वारा नहीं, मर्दन के द्वारा नहीं, रेचन स्वेदन के द्वारा नहीं, वमन के द्वारा नहीं। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं दी जाती हैं, व्यक्ति वमन करता है, विष बाहर आ जाता है, रेचन से, विरेचन से, स्वेदन से। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं कि औषधि देंगे रोगी को तो स्वेद आता है, स्वेद माने पसीना, तो पसीने से रोग जाएगा, मलमूत्र से निरसत होगा, अथवा तो वह अन्य और विधियों से जाएगा। लेकिन भय, रोग कैसे जाएगा? भ्रम कैसे जाएंगे? संशय कैसे जाएंगे? अज्ञान का नाश कैसे होगा? इससे बड़ा और क्या रोग होगा कि आपने इसको ही सच मान रखा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। अरे भैया खेत है ये, आप इसमें कृषक हैं, ये तो खेत है, आप इसके रखवाले हैं, ये तो साधन है। पाए न जहीं परलोक सवारा, ये तो मानवीय तन, एक काया जो आपको मिली, ये एक साधन है, ये आप नहीं है। इससे बड़ा रोग क्या होगा? इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा कि हम इसको सच माने बैठे? इसकी भ्रांति से कैसे मुक्त हों, मन की मूढ़ता से कैसे हम विलग हों, इसके लिए औषधि कान से। ऐसा तब होता है जब हम में सद्विचार प्रवेश करते हैं। विचार औषधि, भवरोग की औषधि विचार है। भगवत पादाचार्य आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का उपदेश है कि यह पूरा जगत रोग ही है, ये भव रोग है, ये भव प्रपंच है, ये भवाटवी है। संसार में आने का अर्थ है यहाँ रोग है, बालक आते रो पड़ता है, यहाँ की आदि व्याधि उपाधियां कभी छोड़ती नहीं। दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तोलमोल करके देखें, थोड़ा गणना करके देखें, एक सही हिसाब लगा कर देखें तो दुख ज्यादा आया है।